हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी। अक्सर आपके साथ में ऐसा हुआ होगा या आपने या आपका कोई भी रिश्तेदार जब किसी डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला मैंने तो पूरी ज़िंदगी भर शराब नहीं पी या बहुत आराम से मैं खाना वगैरह खाता हूँ जो भी है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुझे ये बीमारी हो गई? अक्सर हम डॉक्टर्स के पास में भी इस चीज़ का जवाब नहीं होता। और मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बार हम लोग इस वाली चीज़ को लोगों को ऐसे नॉर्मली बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ सारे लोग को पता लग गई कि हाँ ये चीज़ें करके हमें बीमारी होने ही नहीं वाली, तो शायद पूरा का पूरा जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये वाली बात कुछ हद तक शायद सच भी है। इसीलिए मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्वस्थ रहने के लिए। ज़्यादा देर तक यूरिन रोकने का मतलब हुआ कि हम अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर काफ़ी सारा यूरिन स्टोर कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो सेंसेशन होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सेंसेशन होती है, जो उसको खोलने पर मतलब जो हमें यूरिन के लिए प्रेरित करती है, वो वाली सेंसेशन धीरे धीरे लॉस्ट होने लग जाती है, उस आदमी की आदत बन जाती है। इस वजह से यूरिनरी ब्लैडर प्लस जो पिनाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, या इवन अगर लेडीज़ के अंदर जो भी यूरिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर पेन होना बहुत इजीली शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है इसके अलावा जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शिरोरुजा। शिरोरुजा मतलब सर के अंदर दर्द होना। अब ये सर के अंदर दर्द आपने देखा होगा औरतों में ये वाली समस्या बहुत आम होती है। उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो औरतों के अंदर ये वाली आदत भी बहुत आम होती है कि वो अपने यूरिनेशन को काफ़ी देर तक रोक कर रखती हैं। लॉजिक भी कि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर कई बार औरतों के लिए प्रॉपर कई बार मूत्र विसर्जन की व्यवस्था भी नहीं होती। आदमियों की तो आदत होती है, वो लोग कहीं पर भी किसी भी अवस्था में मूत्र विसर्जन के लिए राजी होते हैं, वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा सोशल टैबू के रूप में नहीं लेते। परंतु जो औरतें इस वाली चीज़ को सोशल टैबू के रूप में लेती हैं, उनके साथ में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो होना बहुत ही स्वाभाविक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें अक्सर बड़ी उम्र में और कई बार छोटी छोटी उम्र में भी बहुत ज़्यादा सर दर्द से परेशान रहती हैं। इसके बाद में आता है विनाम, मतलब अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया में दर्द होगा तो वो आदमी झुककर बैठेगा। झुककर क्यों बैठेगा? क्योंकि अगर वो झुकेगा तो उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। जब उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हल्का सा प्रेशर पड़ता है तो जो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उस वाली चीज़ में उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, इसलिए वो विनाम वाली स्थिति में चले जाता है। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट खेलते हुए किसी भी खिलाड़ी के चोट लग जाती है, वो अपना गार्ड नहीं पहन के आया होता, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है कि वो काफ़ी आगे को झुककर बैठ जाता है। वो इसीलिए बैठता है क्योंकि जब भी वहाँ पर दर्द होती है तो हम सब लोग की प्रवृत्ति होती है कि हम लोग आगे को झुके। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर की वजह से कभी कभी स्टमक के अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है लोअर एब्डोमेन में। तो हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग ऐसा क्या लॉजिक रहा जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ खाने पीने की वजह से कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ कर ही हम लोग बीमार रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आम जीवन में हम लोग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बीमारी होती है वो बहुत ईजिली हमें पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में छोड़ने का नाम नहीं लेती। इस तरीके से जब हम लोग चरक संहिता में जाते हैं तो चरक संहिता के अंदर 13 वेगों का वर्णन किया गया है। वो 13 वेग जिनका अगर आप धारण करते हैं, जिनको अगर आप उनसे निवृत्त नहीं होते, वेगों से निवृत्त होने का मतलब उन वेगों का परित्याग कर देना, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। ऐसे कौन कौन से वेग हैं, किन किन समस्याओं को वो बढ़ाते हैं, इनके ऊपर हमारे चरक संहिता के अंदर एक पूरा का पूरा अध्याय लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर गलती से वो वेग का हम लोग धारण कर लें तो हम लोग को उनका निग्रहण कैसे करना चाहिए, जिससे हमारी जो बीमारी है वो एकदम से
उद्दीर्ण ना हो और हम लोगों की जिंदगी जो है वो आराम से चलती रहे। इन 13 वेग के अंदर बहुत सारे वेग हैं, जिनमें से एक एक करके मैं वेगों का जो वर्णन है वो आपके सामने करूंगा, और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इस बार हम लोग केवल मूत्र के वेग, उनका निर्हरण कैसे करना है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक बार थोड़ा सा जोर देंगे। तो मूत्र का वेग धारण करने से जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में चरक संहिता के अंदर एक श्लोक है, जिसको मैं आपको श्लोक के तरीके से पूरा का पूरा श्लोक बता के बोलता हूँ, ताकि आपको ऑथेंटिसिटी, आपको ये ना लगे मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो मैं खाली अपने मन से बोल रहा हूँ या एक खाली व्यूज बटोरने के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारे चरक के अंदर लिखा गया है, वस्ति मेहन यो शूलम मूत्र कृच्छम शिरो रुजः विनामो वंक्षण आनाह स्यात् लिंगम मूत्र निग्रहे। अर्थात वस्ति और मेह में दर्द होना। वस्ति यूरिनरी ब्लैडर और मेहन का मतलब हो गया बेसिकली पेनिस या यूरिनरी स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, उसको हम लोग वस्ति और मेह बोलते हैं। वस्ति मेहन यो शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरुजा। मूत्र कृच्छम का अर्थ हुआ कि एक बार आप यूरिन रोक लो तो बाद में आप पेशाब करने जाओगे तो उस वक्त बाथरूम एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक कर आएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है शिरोरुजा। आपने देखा होगा हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अक्सर एक छोटी सी एज में, अब तो छोटी एज में भी होने लग गया, परंतु बड़ी एज में हमेशा अगर आप देखेंगे तो औरतों को सरदर्द आदमियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसा मैंने अपने आसपास में देखा है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण यहां बताया गया है। अगर आप ज्यादा देर तक अपने यूरिन को रोक कर रखते हैं तो जो भी डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है, डिस्टेंडेड ब्लैडर की वजह से जो एब्डोमेन में स्वेलिंग टाइप आती है या जो भारी भारीपन सा लगता है, उसको हम लोग आना बोलते हैं। और ये भी एक लक्षण होता है, अगर हम मूत्र वेग के निग्रह को, मूत्र वेग को का संग्रहण करेंगे, हम लोग मूत्र का निग्रह नहीं करेंगे, हम लोग मूत्र का निवृत्ति नहीं करेंगे। अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएं तो इसका इलाज क्या है? बाई चांस हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पर 1-2 दिन हम लोग अच्छी तरह यूरिन नहीं जा पाए, तो हम लोग उसका क्या इलाज कर सकते हैं कि वो टॉक्सिन्स अंदर जमा होकर आने वाले टाइम में हमको कोई बड़ी बीमारी ना क्रिएट कर दें। तो उसके लिए कहा गया है कि मूत्र को वेग को रोककर जब भी कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना है स्वेदन। स्वेदन मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हम लोग को पसीना लाने की कोशिश करनी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा आजकल तो कई जगहों पर स्टीमर अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने पूरे के पूरे शरीर में पसीना लाते हैं। अगर हम लोग उस टाइप से कोई भी स्टीमर यूज़ करके अपने शरीर में पसीना लाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो पसीना होता है दोस्तों, उसके थ्रू भी हमारे शरीर की कुछ गंदगियाँ निकल जाती हैं। जब उसके थ्रू गंदगी निकलती है तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। दूसरी चीज़ हो गई अवगाहन। अवगाहन का मतलब हो गया कि पानी वाले टब में बैठना, थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए और उसमें बैठिए। अगर आप उसमें बैठेंगे तो एक तो उस वक्त थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग पानी के अंदर बैठते हैं तो हमारे शरीर से थोड़ा सा जितनी भी गंदगियाँ हैं वो सारी की सारी निकल जाती हैं। इसके अलावा आया पूरी की पूरी बॉडी में अभ्यंग करना। अगर हम लोग वेग को निग्रह करते, देखो दोस्तों आपने सुना होगा कई बार जो लोग अच्छी नाड़ी परीक्षण जानबूझ मतलब एक स्टैंडर्ड नाड़ी परीक्षण नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं आपकी नाड़ी को पकड़ते हैं और बोलते हैं तेरा वात बढ़ा हुआ है, तेरा पित्त बढ़ा हुआ है। उसके आगे वो लोग कुछ भी समझा नहीं पाते, क्योंकि लास्ट में हमारे सारे के सारे रोग जो हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से होते हैं, वात पित्त कफ। अब इनमें से 80 रोग होते हैं जो वात की वजह से होते हैं। अब जब आपने मूत्र का वेग निग्रहण कर रखा है तो आपने अपने शरीर के अंदर इकट्ठा किया वात, और क्योंकि गंदगी पूरे के पूरे शरीर में फैली हुई है इसलिए उस वात को घटाने का एक तरीका है अपने शरीर में बॉडी मसाज करना। इसके अलावा कहा गया है घी का अवपीड़क लेना चाहिए, अर्थात घी को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। तो आज आप जान गए कि
मूत्र का वेग अगर किसी का हो रहा है तो पहले तो उसको पूरी तरह निग्रहण कर देना है।